जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। रियाना भारत आई हुई है। अंबानी जी के बेटे की शादी में नाचने के लिए आई हुई है, गाने के लिए आई हुई है। लेकिन आप इसको वो नाचने गाने वाली नहीं कह सकते जो कि आपको अक्सर कई जगहों पर दिखाई देती हैं। ये वो नाचने गाने वाली हैं जो कि फार्मर प्रोटेस्ट में ट्वीट करने का भी पैसा लेती हैं। और जिन लोगों के खिलाफ फार्मर प्रोटेस्ट किया जा रहा था, बोल रहे थे ना कि भाई अंबानी अडानी के काले कानून है ये तो जो सरकार पेश कर रही है, उन्हीं अंबानी जी के बेटे की शादी में मैडम नाचने आई हैं। उसी शादी में जिस शादी में अडानी जी मेहमान बनकर आने वाले हैं। मतलब अब आप रियाना की विश्वसनीयता के ऊपर एक बार को सोच ही सकते हैं। वो बेचारे शंभू बॉर्डर पर इंतजार कर रहे थे कि रियाना जिसने पिछली बार अपना हाथ हमको दिया था, साथ हमको दिया था, वो इस बार भारत आई है तो जरूर हमसे मीटिंग करके जाएगी। लेकिन देखिए, यही होता है, ट्वीट करने का आपको एफर्ट नहीं डालना पड़ता। लेकिन अब भारत आए हैं तो ऑब्वियस सी बात है, चीजें तो होंगी। दरअसल गुजरात के जामनगर में अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी से पहले अंबानी परिवार द्वारा आयोजित कार्यक्रम में देश विदेश से कई हस्तियां शामिल होने आई हैं। इन्हीं जानी मानी हस्तियों में से एक नाम विदेशी सिंगर रियाना का भी है। कार्यक्रम में स्टेज पर परफॉर्मेंस देने के लिए करीब 66 करोड़ से 74 करोड़ रुपए की बड़ी रकम इन्होंने हासिल करी है। यही मशहूर सिंगर रिहाना भारत में पिछली दफा तब चर्चा में आ गई थी जब उन्होंने किसान आंदोलन के नाम पर विदेश में बैठकर भारत को बदनाम करने का प्रयास किया। संयोग से इस बार जब वो भारत आई हैं तब भी कथित किसानों का आंदोलन चल रहा है। रियाना खुद भी शायद अब सोच रही होंगी कि आखिर ये कैसा आंदोलन है जो ससुरा चलता ही रहता है। ऐसे में सवाल उठना तो लाजमी है कि क्या किसानों से तब विदेश में बैठकर हमदर्दी दिखाने वाली रियाना इस बार किसानों से मिलने शंभू बॉर्डर जाएंगी, या फिर उनकी हमदर्दी सिर्फ पैसे के लिए करी गई एक नकली हमदर्दी थी। पत्रकार राजीव सचान ने रियाना के पाखंड पर गौर करते हुए लिखा कि 4 साल पहले 3 कृषि कानूनों को जब अंबानी अडानी कानून करार देकर किसान रास्तों पर बैठ गए थे, तब जिस रियाना ने उनसे नकली हमदर्दी जताई थी, वही अब अंबानी के यहाँ शादी में नाचने गाने आई, जिसमें अडानी भी मेहमान है। बाला नाम के एक और एक्टिव ट्विटर यूजर ने रियाना के प्रोग्राम में जाने की वीडियो को शेयर करते हुए ताना मारते हुए लिखा कि रियाना जामनगर में अनंत राधिका की प्री वेडिंग के लिए पहुंची है। हमें लगा था कि वो पहले किसानों के प्रदर्शन में जाएंगी, लेकिन अब देखिए क्या ही बताएं। मेगा अपडेट ने इस पर लिखा कि 2 साल पहले रियाना कथित किसान आंदोलन की ब्रांड एम्बेसडर बन गई थी, लेकिन अब इस बार वो अंबानी के बेटे की शादी में नाचने के लिए आई है, जब दूसरी बार वही ड्रामा चालू। दरअसल रियाना के भारत आने पर जो लोग उन पर सवाल उठा रहे हैं वो बिल्कुल निराधार भी नहीं है। साल 2021 में कथित किसानों के आंदोलन पर उन्होंने ट्वीट शेयर करते हुए कहा था कि आखिर लोग इस बारे में क्यों नहीं बात कर रहे हैं। उनके इसी ट्वीट पर भारत विरोधी लोगों ने उनकी खूब वाहवाही करी थी। मियां खलीफा का भी रियाना को काफी साथ मिला था। हालांकि मियां खलीफा को इस शादी में बुलाया गया नहीं है, क्योंकि जो काम वो करती हैं उसका शादी के समारोह में तो कम से कम कोई काम नहीं है। लेकिन इन सब चीजों के कुछ ही दिनों बाद जब मियां खलीफा और रियाना ने ट्वीट किए थे, इसके बाद कुछ ही दिनों में ये रिपोर्ट्स आ गई थी कि रियाना के खालिस्तानी लिंक हैं जिन्होंने इस प्रदर्शन पर ट्वीट करने के लिए 18 करोड़ रुपए तक दिए हैं। अगर उनसे जुड़ी ये रिपोर्ट झूठी थी और रियाना की किसानों के प्रति संवेदना सच्ची थी, तो उन्हें कथित किसानों की भावनाओं से अब भी मतलब होना चाहिए। उन्हें जब अब भी भारत आकर एक बार तो कम से कम शंभू बॉर्डर पर विजिट करना ही चाहिए और मुलाकात करनी चाहिए। लेकिन नहीं, वो भारत आई हैं और वो नाचने के लिए आई हैं, वो कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आई हैं जहां पर उनको एक मोटी रकम मिल रही है। इससे ये तो बात साफ है कि 2021 में किया गया ट्वीट सिर्फ एक पाखंड प्रोपेगेंडा था और कुछ भी नहीं। मेरे सुनिए फिलहाल उतना ही। जय हिंद, जय भारत।